हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं बच्चा। इट इज क्लाइमेट। और क्लाइमेट में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। उन फैक्टर्स को हम पढ़ रहे हैं जो इंडिया की क्लाइमेट को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं, जो इंडिया की क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहे हैं। उसमें हमने 2-3 फैक्टर्स को पढ़ लिया है, जैसे एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और प्रेशर एंड विंड। प्रेशर एंड विंड में हमने कॉरियोलिस फोर्स देखा कि वो कैसे काम करता है, कॉरियोलिस फोर्स किस तरह से काम करता है। एंड टुडेज आवर टॉपिक इज अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन मतलब कि ये अर्थ हो गया और अर्थ में ये, अगर हम ऐसे कहें कि ये अर्थ हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर कौन सा फिनोमिना हो रहा है, यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। वही है अपर एयर सर्कुलेशन, और वी कैन से द जेट स्ट्रीम। अभी अपर एयर सर्कुलेशन क्या है? When the warm air rises over a warm region, warm air, ये 0 डिग्री इक्वेटर से वार्म एयर राइज अप हो रही है। टेंडेंसी होती है कि जैसे हवाएं गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती हैं, तो ये राइज अप हो रही हैं एंड इट्स कॉल्ड द कन्वेंशन एंड इट क्रिएट द लो प्रेशर। लो प्रेशर जनरेट हो गया यहाँ पर। जब हीट ऑब्जर्व हुई तो लो प्रेशर जनरेट हुआ। लो प्रेशर जनरेट होने के वजह से के कारण ही जो एयर है वो ऊपर उठना शुरू कर देती है, और फिर वो क्या होती है, वो टर्न हो जाती है। कुछ एयर इधर चली जाती है, कुछ एयर इधर चली जाती है, और कुछ वो सबसीड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो एयर है जो सर्कुलर मोशन में चलना शुरू कर देती है, उसी को हम बोलते हैं क्या? अपर एयर सर्कुलेशन। ऐसा नहीं कि वो सारी जो एयर है वो सबसीड हो जाती है, यहाँ पर हाई प्रेशर पर पहुंच जाती है। कुछ एयर हाई प्रेशर पर सबसीड हो जाती है, और कुछ सर्कुलेशन जो एक्सटेंशन है वो ऐसे सर्कुलेशन मोशन में घूमना शुरू कर देती है। उसी को हम बोलते हैं अपर एयर सर्कुलेशन, या फिर हम उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो देखें, अच्छा, ये जेट स्ट्रीम फ्लो कहाँ पर करती है? हमने कहा कि यहाँ पर अपर एयर में जो अपर एयर सर्कुलेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, जेट स्ट्रीम कहाँ पर फॉलो हो रही है। तो ये देखिए, ये क्या है? हमारा अर्थ है ना? ये अर्थ है, और अर्थ से 6 to 20 किलोमीटर की हाइट पर क्या है? हमारा ट्रोपोस्फियर। और ये जो हम जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, जेट स्ट्रीम कहाँ पर फ्लो हो रही है? ये ट्रोपोस्फियर में ही फ्लो हो रही हैं, ट्रोपोस्फियर में ही फ्लो हो रही हैं। कैसे? और ट्रोपोस्फियर के बाद है स्ट्रेटोस्फियर जो 50 किलोमीटर की हाइट पर है, एंड आफ्टर देन मेसोस्फियर 85 किलोमीटर हाइट, थर्मोस्फियर 690 किलोमीटर, एंड आफ्टर देन एक्सोस्फियर जो 10,000 किलोमीटर की हाइट पर है। तो हमें सिर्फ पढ़ना है कि ट्रोपोस्फियर में जो फ्लो हो रही है जेट स्ट्रीम, उसको हमें पढ़ना है। द अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन, ट्रोपोस्फेरिक क्योंकि हमने ये ट्रोपोस्फियर में 6 to 20 किलोमीटर, और ये कहां पर फ्लो होती हैं? अबाव द लैंड कितना? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर पर फ्लो होती हैं। तो हमें वही पढ़ना है, फ्लोइंग विद वेरी हाई वेलोसिटी। बहुत हाई वेलोसिटी मतलब जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। कितनी है? 100 इन समर एंड 184 इन विंटर्स। विंटर्स में और समर्स में वैरीज है कि समर में जो गर्मियों में वो हवाएं चलती हैं वो 110 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती हैं, और वही विंटर में कितना हो जाता है? 184 पर आवर्स की स्पीड से वो चलती हैं। एंड हैज अ ड्रास्टिक मेट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट अवर क्लाइमेट जोन। और हमारा जो क्लाइमेटिक जोन है उस पर एक बहुत ही ड्रास्टिक इम्पैक्ट छोड़ती हैं। वो कैसे इम्पैक्ट करती हैं? वही देखें कि ये जो जेट स्ट्रीम है या फिर अपर एयर सर्कुलर है वो इंडिया की क्लाइमेट को कैसे इम्पैक्ट करता है, वो इंडिया की क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करता है, वही हमें देखना है।
सो ये देखिए, ये मैंने आपको जो जेट स्ट्रीम है वो एक दिखाने की कोशिश की है कि ये अर्थ है पूरा, और अर्थ पर एक ये जेट स्ट्रीम है, ये भी एक जेट स्ट्रीम है, लेकिन ये कहाँ पर है, ये पोलर जेट स्ट्रीम है जो पोलर रीजन में चलती है। इससे हमारी जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है, वो उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। हमें देखना है ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये देखिए पूरी अर्थ को कवर कर रही है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पूरी अर्थ पर फ्लो कर रही है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि 27 to 30 डिग्री ये फ्लो करती है, तो वो कहाँ गया, सब ट्रॉपिकल में, है ना। यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कब से कहाँ से हो रही है, 23.5, तो ये कहाँ है, इसकी हाइट कितनी है, 27 डिग्री to 30, तो ये कहाँ पर आ गई, सब ट्रॉपिकल में आ गई, इसीलिए इसको कहा है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। एक्सटेंशन ऑफ द डाइवर्जिंग एयर मासेस फ्लोइंग इन द ट्रोपोस्फेयर, की कुछ जो एयर मासेस है वो तो सबसीड हो गए यहाँ से, लेकिन कुछ जो एयर मासेस थे, एक्सटेंशन जो एयर मासेस थे, उन्होंने एक सर्कुलर फॉर्म में घूमना शुरू कर दिया, उसी को कहा है जेट स्ट्रीम। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम क्यों कहा जा रहा है इसको, कि ये देखिए, ये हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, और यहाँ से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे यहाँ पर, और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर हमारा फ्लो हो रहा है क्या, ये जेट स्ट्रीम, इसीलिए इसको कहा गया है सब ट्रॉपिकल, कि यहाँ इंडिया यहाँ पर है, ये क्या है, ये ट्रॉपिकल है, ये ट्रॉपिकल जोन है, और ये क्या है, सब ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल है, इसीलिए कहा गया है इसको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, क्योंकि ये कहाँ पर फ्लो हो रही है, वो ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल जोन में फ्लो हो रही है, इसीलिए उसको कहा गया है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पर लोकेट है, 27 to 30, यहाँ पर इसमें, ये बेल्ट में, यहाँ पर ये जो रीजन है 27 to 30 डिग्री यहाँ पर लोकेट है। एंड पोजीशन ऑफ जेट स्ट्रीम इन समर एंड विंटर, ये जो जेट स्ट्रीम है अपनी पोजीशन चेंज करती है, समर में कहीं और होती है और विंटर में कहीं और होती है। ऐसा क्यों होता है और कहाँ पर होती है वो देखें हम कि होती कहाँ पर है। सपोज ये इंडिया है, और इंडिया में समर की हम बात करें तो समर में कहाँ पर होती है, जेट स्ट्रीम नॉर्थ टू हिमालय, ये हिमालयाज हैं, तो जेट स्ट्रीम फ्लो करेगी यहाँ पर, जेट स्ट्रीम यहाँ पर फ्लो करेगी, कब, समर में। और वहीं पर अगर हम विंटर की बात करें तो वही जेट स्ट्रीम खिसक जाती है यहाँ पर और आ जाती है यहाँ पर, कहाँ पर आ जाती है, साउथ टू द हिमालयाज, है ना। अब ये शिफ्ट क्यों होती है कि हमने देखा कि गर्मियों में तो शिफ्ट हो गई है, हिमालय के नॉर्थ में चली गई, और वहीं पर हम विंटर्स की बात करें तो वो शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गई, साउथ ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज के साउथ पर आ गई है। अब ये जो शिफ्ट हुआ है वो क्यों हुआ है, इसके लिए जो रीजन है वो है ITCZ। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगी कि मैम ये ITCZ क्या है, इसको भी पढ़ेंगे हम, जब हम इंडियन मॉनसून को पढ़ेंगे तो ITCZ क्या है और कैसे काम करता है वो बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए समझिए कि ये जो शिफ्ट ऑफ द जेट स्ट्रीम है वो है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसकी वजह से होता है। तो ये कैसे इंडिया की क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये जो जेट स्ट्रीम जब फ्लो होती है साउथ टू द हिमालयाज विंटर्स में, तो क्या करती है, यहाँ पर कभी कभी बारिश होती है, ओले होते हैं, और उसी से सर्दियों में, उसी से विंटर्स में जिन लोगों के पास इरिगेशन के साधन नहीं होते, सिंचाई के साधन नहीं होते, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है उनके लिए। जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं है तो उनकी फसलों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और वहीं पर अगर बात करें समर्स की, तो समर्स में कहाँ चली जाती है, समर्स में चली जाती है ये कहाँ पर, नॉर्थ में चली जाती है, तो नॉर्थ में चली जाती है। और समर्स में हमारे यहाँ पर क्या, जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आती हैं
तो अगर ये गर्मियों में भी, अगर ये समर्स में भी यहाँ पर फ्लो हो रही होती, यहाँ पर मतलब साउथ ऑफ द हिमालय फ्लो हो रही होती, तो क्या होता कि जो मॉनसून विंड्स है उनको ही अपने साथ बहाकर ऐसे ले जाती, है ना, बारिश होती ही नहीं, क्योंकि मॉनसून विंड्स को ही अपने साथ फ्लो करके ले जाती। और तो इसीलिए जो जेट स्ट्रीम है वो शिफ्ट हो गई नॉर्थ में, तो हमारे यहाँ पर क्या एक वैक्यूम बन गया, लो प्रेशर जनरेट होगा, वैक्यूम बन गया। किस तरह का वैक्यूम बन गया कि वो जो मॉइस्चर विंड्स हैं या फिर मॉनसून विंड्स हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो गया। हमेशा सी और लैंड पर अपोजिट लो प्रेशर होता है। अगर लैंड पर लो प्रेशर है तो सी पर हाई प्रेशर होगा, और अगर सी पर हाई प्रेशर है तो लैंड पर लो प्रेशर होगा। और ये यहां पर जो सर्दियों में ओले ऐसा नहीं है कि हमेशा सर्दियों में हो, कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दियों में ओले गिरते हैं या फिर बारिश हो जाती है। क्यों होती है, किसके कारण होती है, उसी को हम बोलते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। अब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या है? आपको लगेगा कि मैम पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें बताती जा रही हैं, तो कोई बात नहीं, अब हम वही जानने वाले कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या हैं जिसकी वजह से इंडिया में विंटर्स में ओले गिरते हैं या फिर बारिश पड़ती है। तो अब देखिए, अब हम समझते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। तो ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है वो कैसे इफेक्ट करता है इंडिया की क्लाइमेट को, और उसके साथ हम देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पर जनरेट होते हैं, कहाँ से आते हैं और कैसे वो इंडिया की क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये क्या है? इट इज द वेदर फिनोमिना, एक वेदर फिनोमिना है ऑफ द विंटर मंथ, जो विंटर मंथ में आता है। एंड ड्यू टू विंड्स, कौन सी वाली विंड्स? वही जेट स्ट्रीम, जिसमें हमने कहा था जो सब ट्रॉपिकल रीजन में फ्लो हो रही हैं, तो वो ऐसे फ्लो हो रही हैं बाय वेस्टर्नली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन, जो इंडिया है उसके वेस्ट में, उसके वेस्ट पार्ट में, यहाँ पर मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी, जो मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी है, वहां पर साइक्लोन जनरेट होते हैं, उसके ऊपर साइक्लोन जनरेट क्यों होते हैं? क्योंकि हमेशा जो लैंड है वहां पर प्रेशर कुछ और होता है, लैंड पर प्रेशर कुछ और होता है, और वाटर पर प्रेशर अपोजिट होता है। तो दोनों लैंड और वाटर पर अपोजिट जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो मेडिटेरियन रीजन है या मेडिटेरियन सी है वहां पर साइक्लोन जनरेट हो रहे हैं। साइक्लोन क्या होता है ना, जैसे वो देखा है कभी कभी जब बहुत तेज आंधी आती है या फिर बहुत तेज हवा चलती है, तो उसमें कुछ हवा ऐसे गोल गोल घूमती है, और उसमें जितने भी उसके रास्ते में जो भी चीजें आती हैं, जो भी कागज कपड़े कूड़ा आता है, वो सब उसके अंदर अपने ऐसे लेती जाती है। वैसे ही इस तरह की जो साइक्लोन है वो वाटर बॉडी पर जनरेट होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है साइक्लोन। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या वेस्टर्न मेडिटेरियन रीजन है, वहां पर इस तरह के साइक्लोन जनरेट होते हैं, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन इंडिया में नहीं होता। इंडिया के लिए वो एक वरदान के जैसा काम करते हैं। वरदान के जैसा कैसे काम करते हैं कि वो जो यहाँ पर मतलब माउंटेन्स के साउथ में, हिमालयाज के साउथ में जो जेट स्ट्रीम फ्लो हो रही है, हम बताया था ना कि जो जेट स्ट्रीम है वो विंटर्स में साउथ ऑफ द माउंटेन फ्लो होती है, तो वो वहां से उनको अट्रैक्ट करती हैं। किसको? जो जेट स्ट्रीम है वो यहाँ पर जब वो फ्लो होती हैं, मेडिटेरियन रीजन से जब वो आती हैं जेट स्ट्रीम, तो वो वहां से मॉइस्चर कलेक्ट कर लेती हैं। मेडिटेरियन सी के ऊपर से जब वो जेट स्ट्रीम पास होती है तो वहां से वो मॉइस्चर को पिकअप कर लेती है, और मॉइस्चर पिकअप करने के बाद जब वो इंडिया में ऐसे एंटर करती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे माउंटेन्स हैं, यहाँ पर माउंटेन रेंज है, तो क्या करती है, माउंटेन से टकराकर वो क्या करती है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वो बहुत हैवी है। कौन है हैवी? एयर हैवी है। क्यों है हैवी? क्यों है? क्योंकि उसके पास मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर को लेकर जब वो माउंटेन्स पर चढ़ने की कोशिश करेगी, तो उस कोशिश में क्या होगी, वो थक जाएगी, और थक जाएगी तो वो यहाँ पर बारिश कर देगी, मॉइस्चर को थक कर यहीं पर छोड़ देगी, और वो क्या होगा, उससे
कभी कभी जो माउंटेनी रीजन है वहां पर ओले गिरते हैं और कुछ पार्ट्स में बारिश होती है। तो वहां इस तरह से जो इंडिया की क्लाइमेट है उसको वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस इन्फ्लुएंस करते हैं, स्पेशली जो यहाँ पर प्लेन एरियाज है उस टाइम मतलब सर्दी में जो फसलों के लिए ये बारिश बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। एंड अब यहां पर देखें हाउ इट इज अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, इंडिया की क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। वही बताया कि जब बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, तो क्या हो रहा है वहां पर, जब ओले गिरेंगे बारिश होगी तो और ज्यादा ठंड हो जाएगी, तो क्लाइमेट और ज्यादा कोल्ड हो जाएगी। एंड ड्यू टू वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट जो है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इन्फ्लुएंस, वो उससे प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर ओलावृष्टि और बारिश हो रही है। अब आई होप जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जब बारिश में, इसका मतलब आपका दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा जो बारिश में जो सर्दियों में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। अच्छा, तो अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो ये रह गया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन रह गया है। हाँ, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, तो अब देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है। ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल रीजन में ऑरिजिनेट हो रहे हैं, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये वाला जो रीजन है इसको, ये कौन सा है, ये ट्रॉपिकल, और ये सब ट्रॉपिकल। इस रीजन में, ये वाला जो रीजन है जिसको हम टोरिड जोन बोलते हैं, तो यहां पर इस जोन में जो साइक्लोन जनरेट हो रहे हैं, साइक्लोन क्या होता है कि जैसे एक आई होती है, आई आंख जिसको बोलते हैं, और वहां से वाटर ऐसे सर्कुलेट होना शुरू करता है। ऐसे क्यों करता है कि देखिए यहां पर जैसे ये सी है ना, ये सी हो गया, यहां पर ये वाटर है, यहां पर एक लैंड एरिया है, यहां पर एक लैंड एरिया है, यहां पर एक लैंड एरिया है। तो क्या हो रहा है कि यहां पर लो प्रेशर, यहां पर भी लो प्रेशर, यहां पर भी लो प्रेशर, और यहां पर क्या है, यहां पर है हाई प्रेशर। अगर हम बात करें तो यहां पर लो प्रेशर हो रहा है, यहां पर लो प्रेशर हो रहा है, यहां पर हाई प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर है। तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर क्या फ्लो होना शुरू करेंगी एयर, तो यहां से भी एयर आ रही है, यहां से भी एयर आ रही है, यहां से भी एयर आ रही है। अब क्या होगा कि जो वाटर बॉडीज है उसके ऊपर जो एयर है वो ऐसे एक सर्कुलेशन फॉर्म में घूमना शुरू कर देगी, ऐसे, इसको बोलते हैं क्या, साइक्लोन। और क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में जनरेट हो रहे हैं, ट्रॉपिकल रीजन में ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब हियर इज अ क्वेश्चन, हाउ इफेक्ट द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द इंडियाज क्लाइमेट, इंडिया की क्लाइमेट को वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। ये साइक्लोन जो जनरेट हो रहे हैं वो इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से के साउथ वाला जो पार्ट है वो हमारा ट्रॉपिकल में पड़ता है, इसीलिए जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो भी इससे इन्फ्लुएंस होता है। ऑकर ड्यूरिंग द मंथ मॉनसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर। कब साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं, कब ऑकर होते हैं, मॉनसून मतलब गर्मियों में, समर्स में, एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर, और विंटर्स में भी। क्या करते हैं, जैसे ये जनरेट होता है ना, जैसे जो साइक्लोन है वो जनरेट होते हैं, वो ऐसा नहीं कि एक ही जगह घूमते रहते हैं, यहां से जनरेट होना शुरू हुआ, यहां पर ओरिजिनेट हुआ, और उसके साथ साथ वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कि सपोज यहां पर ये शुरू हुआ, साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ, तो ये शिफ्ट होना शुरू कर देगा, यहां पर शिफ्ट होना शुरू कर देगा, और शिफ्ट होने से क्या करेगा, जो भी कोस्टल एरियाज है, जो भी कोस्टल लाइंस है, कोस्टल एरियाज है, वहां पर वो टकराएगा जाकर, और टकराने के बाद क्या करेगा, टकराने के बाद वहां पर बहुत ज्यादा आंधी तूफान आएंगे, बारिश आएगी, डिस्ट्रक्शन होगा, बाढ़ आएगी। तो इससे क्या होता है, जो इससे कैसे इन्फ्लुएंस हुई इंडिया की क्लाइमेट, कैसे इन्फ्लुएंस हुई, जब वो यहाँ पर इससे टकराया जाकर कोस्टल एरिया से, तो यहाँ पर क्या हुआ, बारिश हुई,
बारिश के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुआ, कहीं कहीं पर बाढ़ आ गई। बहुत सारे एरियाज इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर साइक्लोन की वजह से बहुत बाढ़ आती है। तो आई होप जो इंडिया को कंट्रोल करने वाले एलिमेंट्स है, इंडिया की क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले एलिमेंट्स है, वो सब हमने पढ़ लिए हैं और वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि इंडिया की क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हमने पढ़े थे। वो क्या थे? फर्स्ट इज द लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड। और प्रेशर एंड विंड्स में हमने क्या क्या पढ़ा है? प्रेशर एंड विंड्स में हमने पढ़ा था प्रेशर एंड सरफेस विंड। उसके बाद हमने पढ़ा था अपर एयर सर्कुलेशन और जेट स्ट्रीम। और हमने पढ़ा साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो यहाँ पर जो हमारा फिनोमिना था इफेक्टेड करना क्लाइमेट, इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स थे और जो वर्ल्ड की क्लाइमेट को इफेक्टेड करने वाले एलिमेंट्स थे, वो सब हमने अच्छे से समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। आई होप सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट इज द इंडियन मॉनसून। अब जो हमें पढ़ना है नेक्स्ट, वो हमें पढ़ेंगे हम इंडियन मॉनसून कि इंडिया में मॉनसून कैसे आता है, कैसे बारिश होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में वही पढ़ेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।